Hello students, today we start the uh, and sort the chapter number 14 at the end of this chapter. The last topic is graphical representation of cumulative frequency. So graphical representation of cumulative frequency distributions, right? So it is also the cumulative frequency distribution. It is also called the Ogive curves, right? They are the two types of the Ogive curves: less than Ogive and more than Ogive curves, right? So we have the two types of the to have two types of the Ogive curves, लेस देन ओगी कर्व्स एंड मोर देन. तो लेस देन में आपको मैक्सिमम है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0 टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जाएगी. मोर देन के अंदर आपको क्या मतलब अगर पकड़ना है तो आप कैसे उसको जज करोगे, मैक्सिमम टू मिनिमम है. ओके, तो मैक्सिमम टू मिनिमम आप लिख सकते हो, राइट. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम टू मिनिमम. ओके, और यहाँ पे नॉर्मली क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम, राइट. ऐसे बनाना है, राइट, तब पता चलेगा. तो सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो समझ में आएगा. इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओगिव कर्व्स उसको कह सकते हो. तो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप्स, राइट. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.4. ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन. ओके, तो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव द डेली इनकम ऑफ द 50 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री. चलो डेली डेटा दे दिया है. कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशंस अबव ऑफ द लेस देन टाइप ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ड्रॉ द आल्सो द ओगिव कर्व्स. तो पहले आपको कैसे लाना है इसको, लेस देन टाइप में. क्या लाना है बच्चों, लेस देन टाइप में. तो लेस देन टाइप में याद रखो यहाँ पे जो है उसको अपर लिमिट को काउंट करना है, राइट. और मोर देन टाइप में आप जानते हो लोअर लिमिट को हम लोग बनाएंगे. ओके बेस, समझ में आ गया. तो चलो देखते हैं. जैसे हमने मीडियन के लिए ओगिव कर्व्स है, लेस देन मोर देन दोनों कर्व्स अगर आप एक ही ग्राफ में ड्रॉ करते हो तो आप वहां पे आपको मीडियन वैल्यू मिल सकती है. ओके, दे बोथ आर इंटरसेक्ट एंड दे गिव द मीडियन वैल्यूज बच्चों. वहां पे आपको मीडियन वैल्यू भी मिल जाएगी. चलो, तो सबसे पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, टेबल, इसका यूज करके. ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग टेबल बना दे ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए. ओके, तो सबसे पहले टेबल में क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो डेली इनकम हमें दी है वो कितने क्लास है, 5 क्लास है. ओके, तो 5 क्लास है. ओके, चलो एक हो गया. फिर हम लोग यहाँ पे इसको इंटर नॉर्मली बना देते. ओके, चलो चलो सबसे पहले ओके, एक तरफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास और एक तरफ जो है वो क्लास है. ओके, तो आपके पास जो पहला वाला है ना पोर्शन, दैट मीन्स मान लो कि ए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेली इनकम इन रुपीज. ओके, और सामने हम लोग लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट. अब देखो पहला जो है क्लास, मैंने क्या बोला था आपको, अपर लिमिट लेना है. तो हम लोग लिखेंगे लेस देन 120. क्या लिखेंगे, लेस देन 120. ओके, उसके बाद सेम लेस देन कितना है, सेकंड है 140. फिर लेस देन 160, राइट. फिर लेस देन 180. ओके, अपर लिमिट ही लेनी है.
एंड लेस देन 200, राइट। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको पहले कि अगर लेस देन है तो अपर लिमिट और मिनिमम टू मैक्सिमम की ओर जाएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले आप लिखोगे, आपकी पहली फ्रीक्वेंसी 12 है, मतलब क्या हो गया 12 प्लस 0, वो तो एज इट इज ही रहेगा 12, राइट। अब जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग आप ऐड करते जाओगे, सो 12 प्लस 14, ओके, तो कितना होता है 12 प्लस 14, 26 बच्चों। देन आफ्टर 26 प्लस 8, राइट, प्लस 8 कर दिया आपने यहाँ पे, तो कितना मिलेगा 34। उसके बाद 34 प्लस ए फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, सो यू गॉट 40। देन आफ्टर 40 प्लस 10, सो नाउ दिस इज बिकम 50, राइट। तो बस आपने पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिया। अब उसको क्या करना है, एंड ड्रॉ इट्स ओगिव कर्व, तो उसका ओगिव कर्व हमें बनाना पड़ेगा यूजिंग दिस टेबल्स। ओके, तो चलो सबसे पहले क्या टेबल के अंदर इंपॉर्टेंस है कि आप किसका ग्राफ बनाओगे, राइट। तो चलो हम लोग बना देते हैं यहाँ से। ओके, तो कोई बात नहीं, इट्स इजी, क्योंकि हमें ग्राफ से ही इंक्लूड करना है ना, तो मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ। ओके, चलो अब सबसे पहले ग्राफ इंडिकेट करना है, तो मैं यहाँ पे ए वाला यूज कर रहा हूँ। ओके, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग जो लिमिट्स है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो कहाँ से 0 से लेके 50 तक है मान लो, और जो क्लास है वो आप लेस देन 20, ओके, 120 से लेके 200 तक है, कितना है 200 तक। ओके, तो जिगजैग लाइन का यूज करना है, क्या करना है जिगजैग लाइन। ओके, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा ओके आइडेंटिफाई कर देते हैं उसको, ताकि आपको इजी हो जाए। ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे y एक्सिस को इंडिकेट कर दिया। ओके, अब जो जरूरत है वो x एक्सिस की है, तो वहां पे जो मैक्सिमम हमारी जो साइज है ना, ओके 120 है, राइट। तो देखो मैं अब 2 जो है ना यहाँ पे एक लाइन इंडिकेट कर रहा हूँ ऐसे, आपको शायद दिख रही है। ओके, चलो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसको हम लोग जिगजैग लाइन करेंगे, तो मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए, ओके, क्योंकि हम लोग 120 से शुरू हुए तो कोई भी क्लास सीधा 0 से 120 नहीं आता, राइट। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मली जिगजैग लाइन से इंडिकेट करेंगे, तो ऐसे, ओके, फिर ऐसे कह सकते हो, ओके, नॉर्मली। तो ऐसा एक एक काम करते हैं, चलो ऐसे जिगजैग लाइन, राइट, ताकि आपको समझ में आए। अब चलो अपना काम खत्म हो चुका है। अब देखो नीचे क्या आएगा, तो अपर लिमिट्स आएगी, यानी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आप यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे आएगी अपर लिमिट, यहाँ पे आएगी अपर लिमिट, राइट। ओके, जब y एक्सिस है वहां पे क्या आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, क्या आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। ओके, अब यहाँ पे
10, 20 ऐसे हम लोग इंडिकेट करते जाएंगे, राइट। तो ये पहला वाला, सेकंड 20, 30, 40 एंड 50। चलो क्लियर, ओके। आगे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, राइट। तो देखो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ से 10, फिर 20, 30, 40 एंड 50, राइट। चलो यहाँ पे सबसे पहले 120, 140, 160, 180 एंड 200। चलो अंडरस्टैंड, ओके। हमारा ओरिजिन है। चलो अब बनाएंगे, सबसे पहला क्लास था उसके अंदर क्या दिख रहा है, 120 के सामने 12, कितना है 120 के सामने 12, ओके। तो 120 है, उसके सामने 12 आपको इंडिकेट करना है, तो ए हो रहा 120, ओके। तो ए रहा 120 ए, और उसके सामने 12, तो 10 से ऊपर थोड़ा, ओके। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ इसको, ओके। अब स्लाइडली किया तो उसको एक पॉइंट से इंडिकेट कर देते हैं, ओके। तो ए जो मैं दिखा रहा हूँ ना वो, ओके। चलो ए, उसके बाद जरूरत पड़ेगी चलो उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, चलो ताकि ज्वाइन करने में आसानी हो। चलो 12 हो गया। 140, तो 140 में कितना दिख रहा है हमें, 26, कितना दिख रहा है 140 में 26, तो ए रहा 25, और 25 के ऊपर थोड़ा ऊपर, यानी अप्रोक्सीमेटली वाला, राइट। चलो 2 पॉइंट्स मिल गए। 160, 160 में कितना है 34, ओके। तो यहाँ से ए रहा 30, ये 35, तो ए स्लाइडली अपॉन में, बट ए यहाँ पे आएगा, ओके। हाँ ए वाला। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 180, तो ये रहा 180, तो 180 पे कितना दिया है 40 एग्जैक्ट, तो 180 पे एग्जैक्ट 14, राइट, ए वाला। चलो राइट, तो 1, 2, 3, 4, राइट, और लास्ट 5, 50 एग्जैक्टली। 200 पे क्या आ रहा है एग्जैक्टली 15। तो ओगी को कभी फ्री हैंड से ज्वाइन नहीं करते बच्चों, ओके। वो भी आपको याद रखना है नॉर्मली ओगी कोर्स। तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी, ओके। अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी काउज है, ओके। तो चलो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे। तो फर्स्ट ये दोनों पॉइंट, फिर ये दोनों पॉइंट्स, फिर ये दोनों पॉइंट्स, राइट, ओके। तो ये जो मैंने दिखाया वो क्या गया, लेस देन ओगिव कर्व्स। कौन मिल गया आपको, ओके, लेस देन ओगिव कर्व, राइट। तो आपने बना दिया, अंडरस्टैंड। चलो ठीक, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें मोर देन है, ओके। तो सबसे पहले, ओके, क्या दिया है, the following table gives production per hectare
of weight. Hundred farms of a village. चलो, सबसे पहले दिया है वो है प्रोडक्शन. ओके, इन केजी पर हेक्टर. क्या दिया? इन केजी पर हेक्टर. नंबर ऑफ फार्म्स है, सो नंबर ऑफ फार्म्स. ओके, तो इंडिकेट भी कर देते साथ में. फिर ये मैक्सिमाइजेशन से तो सबसे पहले हमारे पास है 50 to 55. ओके, फिर है 55 to 60. उसके बाद है 60 to 65, राइट. 65 to 70. फिर है 70 to 75 एंड 75 to 80. क्या है? 75 to 80. ओके, तो फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी राइट. चलो, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी बच्चों? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है 2, 8, राइट, 12, फिर 24, राइट, 38 एंड 16, राइट. ये 38 है, ओके, और ये 16. अब क्या करना है? यहाँ पे ऐसा बताया है कि चेंज the distributions. Change the distributions to a more than. Type distributions. Okay, and ड्रो दी होगी. तो हमें मूर्धे होगी कौस बनाना है, राइट. तो सीधी बात है, सबसे पहले तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा. ओके, तो टेबल क्या है? प्रोडक्शन. इसमें दिया है हमें प्रोडक्शन केजी पर हेक्टर, राइट. और दूसरा ओके, नंबर ऑफ फार्म्स है हमारे पास, सो नंबर ऑफ फार्म्स, राइट. ओके, तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ फार्म्स इज ऑलरेडी गिवन. चलो, सबसे पहले हमारे पास है वो. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? उसमें लेस देन लिखते थे यहाँ पे, सो मोर देन और इक्वल टू. क्यूमुलेटिव बनाना पड़ेगा. लोअर लिमिट, यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? लोअर लिमिट की. तो 15. सिमिलरली मोर देन और इक्वल टू 55.
60, right? 65, 70 and 75, right? Okay, so here more than or equal to, more than or equal to, so more than or equal to, more than or इक्वल टू 75, राइट। चलो सामने फ्रीक्वेंसी हमें लानी है बच्चों, तो उसके लिए तो सबसे पहले राइट। ओके, चलो सामने फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, तो देखो यहाँ पे उल्टा करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो ले लेनी है। तो इन सबका टोटल 2 + 8 + 12 + 24 + 36 + 14 कितना हो जाएगा 100। अब आप उसको माइनस करते जाओगे ऊपर से, तो क्या होगा 100 - 2। मैंने बोला था कि मोर देन के अंदर मैक्सिमम टू मिनिमम जाता है, क्या होता है मोर देन मैक्सिमम टू मिनिमम। चलो अंडरस्टैंड, ओके। चलो ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो 100 है ही आपके पास। चलो आपने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 98। अब क्या करोगे 98 माइनस ए वाला बच्चों 8, तो यू गॉट 90। अब 90 माइनस 8 के बाद कौन है 12, तो आपने 12 कर दिया, क्या आंसर आएगा 80, तो 78 कितना जाएगा 70। उसके बाद आपके पास है 78 माइनस कौन सी है 24, तो 24 वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओके तो माइनस कर दिया तो कितना आया 54 आया, राइट। और लास्ट में 54 माइनस 38 है, तो क्या गया 16 आ गया। तो 16 माइनस 1, जैसे उसमें फर्स्ट सेम आती थी यहाँ पे लास्ट सेम आएगी। चलो क्लियर, ओके। तो ये आपने क्या बना दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग इसी के ऊपर से ओगिव कर्व्स बनाते, राइट। क्या बनाते ओगिव कर्व्स। चलो तो अभी हम लोग उसको ओगिव कर्व्स बनाते इसका। ओके चलो यहाँ पे थोड़ा वाई एक्सिस जो है वहाँ पे सीधी बात है, कोई खास तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो भी एक बार इंडिकेट कर देते हैं। नीचे आप जानते हो क्या आने वाला है, ओके क्लास वाला पोर्शन। चलो क्लास यहाँ पे हम लोग पहले क्या बना देंगे, जिगजैग लाइन, राइट। क्योंकि यहाँ से सीधे शुरू करेंगे ना, इसीलिए 50 60 ऐसा, ओके। ये है 55 बच्चों, फिर हो जाएगा 60, ओके फिर हो जाएगा 50 से स्टार्ट करेंगे, लोअर लिमिट है। चलो तो ये 50 हो गए, ये 55, ये 60, ये 65, फिर ये 70 और ये 75, राइट, ओके। एक्स एक्सिस, चलो वाई, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। चलो क्लियर। अब देखते हैं ये बराबर, तो सबसे पहले देखो 50, तो 50 में हमारे पास क्या था बराबर, 50 में मैक्सिमम 100,
तो 50 वाली लाइन है उसमें 100 था, राइट। तो ए वाला है 50 वाली लाइन में, तो आप यहाँ पे इंडिकेट कर दो ऐसे, ओके, रेड दिख रहा है आपको, ओके। चलो उसके बाद 55, तो 55 में हमारे पास था 98, कितना था 98, तो थोड़ा नीचे 55 के यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं, राइट। चलो आगे करते फिर 60 में कितना था 90, तो 60 में आपके पास था 90, तो ये 16 आ गया 90 पे। उसके बाद 78, ओके। इसके बाद क्या था 78, तो 80 से थोड़ा नीचे ये वाला, चलो। उसके बाद 70, तो 70 में 54, 70 में 54, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा, द लास्ट वन इज 75, तो 75 क्या है, तो कि 16, 75 था वो 16, तो 10 और 20 के बीच में, okay. Now we join, okay, all these points, तो ये अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा ऐसे, राइट। तो ये जो हमें मिला वो क्या है, मोर देन वो गिव कर्व, ओके। तो बस बच्चों यहाँ तक आपने सीख लिया मोर देन और लेस देन टाइप ऑफ ओगिव कर्व्स, अंडरस्टैंड, ओके। तो बस आप दोनों कन्वर्ट करके आप लोग मीडियन भी ढूंढ सकते हो एक साथ में, तो हम लोग इसके लिए और एक प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे द नेक्स्ट लेक्चर, दिस वन इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस, डिपेंड्स ऑन दिस टॉपिक्स, ओके। तो लाइक वीडियो को करते रहो, ओके। तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।